आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी, 102 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। रामविलास पासवान के वफादार भाई से लेकर बागी चाचा तक। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में इन दो पार्टियों को जगह नहीं, कांग्रेस उद्धव और पवार गुट को कितनी सीटें। मनसे प्रमुख की अमित शाह से मुलाकात पर उद्धव का तंज, कहा ठाकरे को चुराने की कोशिश कर रही भाजपा। हमास को जड़ से खत्म करने के लिए राफा में ग्राउंड ऑपरेशन जरूरी, बेंजामिन नेतन्याहू की जो बाइडेन को 2 टूक। सरकार का नहीं कर पाएंगे विरोध, हांगकांग की संसद ने पारित किया नया कानून। एलन मस्क का बड़ा खुलासा, डिप्रेशन दूर करने के लिए लेते हैं दवाएं, कहा कंपनी चलाने में मिलती है मदद। लंबे इंतजार के बाद मिली मिर्जापुर 3 की पहली झलक, कालीन भैया ने पूछा भूल तो नहीं पाए हमें। और आईपीएल ट्रॉफी जीतना, विराट कोहली का आरसीबी पर भावुक बयान, बोले हमेशा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में रहूंगा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना आज जारी हो गई है। इस चरण में 7 राज्यों और 4 केंद्रीय शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। चरण में जिन राज्यों की लोकसभा सीटों के लिए मतदान होने हैं उन पर प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बता दें कि निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है, जिसके तहत देश भर में 7 चरणों में मतदान संपन्न होंगे। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल, दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल, तीसरे चरण के लिए 7 मई, चौथे चरण के लिए 13 मई, पांचवें चरण के लिए 20 मई, छठे चरण के लिए 25 मई और 7वें चरण के लिए 1 जून को वोट डाले जाएंगे। नतीजे 4 जून को आएंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा कि वह निष्पक्ष, स्वतंत्र और सुरक्षित लोकसभा चुनाव आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले चरण के लिए 27 मार्च तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन की जांच 28 मार्च को की जाएगी और उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख 30 मार्च है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पशुपति कुमार पारस ने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। पशुपति पारस ने बीजेपी पर खुद के साथ अन्याय करने का आरोप भी लगाया है। पारस का इस्तीफा बिहार में एनडीए में सीटों के बंटवारे के ठीक एक दिन बाद आया है। सोमवार को बिहार में एनडीए में सीटों की साझेदारी में पशुपति कुमार पारस के दल को कोई भी सीट नहीं दी गई थी। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही है। इसी बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है कि एनडीए के खिलाफ मिलकर लड़ रहे विपक्षी गठबंधन इंडिया में सीटों का बंटवारा हो गया है। 21 मार्च को मुंबई में सीट बंटवारे का ऐलान किया जा सकता है। इंडिया गठबंधन के तहत शिवसेना उद्धव ठाकरे को 23 सीटें, कांग्रेस को 19 और एनसीपी शरद पवार गुट को 6 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं राजू शेट्टी और प्रकाश अंबेडकर की पार्टी इंडिया गठबंधन से लगभग बाहर बताए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो मुंबई की 4 सीटें शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को, तो वहीं कांग्रेस को 2 सीटें दी जा सकती है। कांग्रेस की तरफ से 19 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा पूरी कर ली गई है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे के एनडीए में शामिल होने की अटकलों के बीच उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि भाजपा को एहसास हो गया है कि महाराष्ट्र में उन्हें केवल ठाकरे के नाम पर ही वोट मिल सकता है, इसलिए वे
ठाकरे को चुराने की कोशिश कर रही है। दरअसल उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए मंगलवार को उद्धव ने कहा कि भाजपा अच्छे से जानती है कि महाराष्ट्र में उन्हें नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट नहीं मिलने वाला है। महाराष्ट्र के लोग ठाकरे के नाम पर वोट करते हैं, इसी वजह से भाजपा आला कमान ठाकरे के नाम को चुराने की कोशिश कर रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दोहराया है कि वैश्विक चिंताओं के बावजूद उनकी सेना राफा में जमीनी अभियान को आगे बढ़ाएगी। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी इसके बारे में बताया है। बता दें कि अमेरिका राफा में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के खिलाफ है। उसका मानना है कि इससे गाजा में मानवीय संकट और बढ़ेगा, जहां पहले ही लाखों लोग भुखमरी के कगार पर खड़े हैं। नेतन्याहू ने मंगलवार को विदेश और रक्षा मामलों की समिति को बताया, राफा में ग्राउंड ऑपरेशन की आवश्यकता के बारे में अमेरिकियों के साथ हमारी असहमति है। हमास को खत्म करने की जरूरत के बारे में नहीं, राफा में प्रवेश करने की जरूरत के बारे में असहमति है। हमें हमास की शेष बटालियनों को नष्ट किए बिना उसको सैन्य रूप से खत्म करने का कोई रास्ता नहीं दिखता है। हम ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हांगकांग के सांसदों ने मंगलवार को एक नया नेशनल सिक्योरिटी लॉ पारित किया है, जो सरकार को विरोध में उठने वाली आवाजों को कुचलने की और अधिक शक्ति प्रदान करता है। इससे 2019 में लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शनों के कारण बड़े पैमानों पर हुई राजनीतिक कार्रवाई के हालिया कदम के रूप में देखा जा रहा है। सदन में मंगलवार को एक विशेष सत्र के दौरान सेफ गार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी लॉ पारित हुआ। यह 4 साल पहले बीजिंग की ओर से लाए गए एक कानून के समान है, जिसने विपक्षी आवाजों का काफी हद तक खामोश कर दिया है। अरबपति एलन मस्क अक्सर चर्चाओं में बने रहते हैं। कुछ दिनों पहले उनके द्वारा डिप्रेशन के लिए केटामाइन जैसी दवाइयों के इस्तेमाल करने की खबर सुर्खियां में आई थी। तब रिपोर्ट्स में कहा गया था कि टेस्ला और स्पेस एक्स के कई बोर्ड सदस्य एलन मस्क के इन दवाइयों के लेने से परेशान हैं। सदस्यों का कहना था कि ऐसी दवाइयों का असर मस्क के स्वास्थ्य और व्यापार पर पड़ सकता है। हालांकि इन सब खबरों के बीच दिग्गज कारोबारी ने केटामाइन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इसके लेने से वह अच्छे से काम पर ध्यान दे पा रहे हैं। सालों से फैंस मिर्जापुर 3 का इंतजार कर रहे हैं। पंकज त्रिपाठी के किरदार कालीन भैया की याद हर फैन को आती रहती है। ऐसे में इस इंतजार को खत्म करते हुए प्राइम वीडियो ने चाहने वालों को मिर्जापुर 3 की पहली झलक दे दी है। 19 मार्च को आर यू रेडी इवेंट का आयोजन मुंबई में किया गया था। इस दौरान प्राइम वीडियो ने 70 फिल्मों और सीरीज का ऐलान किया। इनमें से एक मिर्जापुर 3 भी था। इवेंट में प्राइम वीडियो ने करीब 70 सीरीज और फिल्मों का ऐलान किया था। इसमें मिर्जापुर 3, पंचायत 3, पाताल लोक 2 को मिलाकर कुल 40 ओरिजिनल सीरीज और फिल्में शामिल हैं। साथ ही भारत की सबसे बड़ी और बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से 29 थिएटर में रिलीज होने के बाद अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने वाली है। इस इवेंट में मिर्जापुर 3 का पहला फुटेज भी रिलीज किया गया। टीजर में कालीन भैया और गुड्डू भैया को देखा जा सकता है। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली आईपीएल में अपनी धमक दिखाएंगे। उन्होंने हाल में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से टेस्ट लिया था। अब विराट कोहली को इस बात की उम्मीद है कि महिला प्रीमियर लीग 2024 में जिस तरह स्मृति मंधाना के नेतृत्व में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने खिताब जीता, उसी तरह इस बार पुरुषों की टीम भी कमाल दिखाएगी। कोहली ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की WPL की जीत उपलब्धि का अनुकरण करने और IPL ट्रॉफी जीतने की उम्मीद जताई है। साथ ही विराट कोहली ने यह भी कहा कि यह IPL ट्रॉफी जीतना कैसा लगता है, इसको वह फील करना चाहते हैं। वहीं विराट कोहली ने यह बात भी स्पष्ट कर दी कि वह हमेशा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का ही हिस्सा रहेंगे। किंग कोहली ने ये बात मंगलवार को RCB के अनबॉक्स इवेंट में कही।